Good afternoon, everyone. We are doing the revision for our half yearly examinations and हमने अभी तक chapter number 1 integer, chapter number 2 fractions and decimals, chapter 3 data handling, chapter 4 simple equations revise कर लिया है. Now in today's class we will revise chapter number 5 lines and angles. Again chapter number 5 का because revision का video already बना हुआ है, तो आपको मैं वही वीडियो शेयर करूंगी. एवरी टॉपिक इज़ कवर्ड इन दैट वीडियो ओनली. तो उसी वीडियो में मैंने सारा टॉपिक कवर किया है. वही वीडियो आप दोबारा से देखोगे कॉन्सेप्ट के लिए दोबारा से, एंड क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, क्या मेथड होता है, एंड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन में दूंगी कि उनको सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या उसमें हिंट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी. सोल्यूशन आपको खुद फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन लिखना होता है. स्टेप्स आपको ध्यान से नोटिस करना है. इवन अगर समटाइम्स क्वेश्चन में मेंशन होता है ए बी इज़ अ लाइन या ए ओ बी इज़ अ लाइन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हो सकता है आप वहाँ पे लीनियर पेयर लगा पाओ, है ना. तो आपको गिवन में लिखना होता है. अब नेक्स्ट आता है टू प्रूव. समटाइम्स लिखा होता है प्रूव दैट या शो दैट. टू शो ये लिखना होता है आपको. सपोज करो मैंने आपको दे दिया इस ट्रायंगल में ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने बी को आपको 50 डिग्री दिया है, ठीक है, एंड ए को मैंने ये सिंबल बना दिया. तो ऑब्वियसली आप गिवन में लिखोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है. एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये जो भी आपका गिवन है. और सपोज करो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको शो करना है इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ऑल्दो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि 90 है तो आपको कुछ पूछेगा नहीं, बट स्टिल आपको शो करना है. तो वो शो वाला जो पार्ट है, टू प्रूव वाला, वो आप यहाँ लिखोगे कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड. इस तरीके से. समटाइम्स आपसे वैल्यू पूछते हैं, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं होता. जैसे मैं आपसे पूछ दूंगी फाइंड एंगल सी, तो उसके लिए आप गिवन में ही लिख सकते हो. और किस तरीके से लिख सकते हो? क्वेश्चन मार्क. एंगल सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर उस केस में. नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें अपना सोल्यूशन निकालने के लिए, अपना आंसर निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ रहा है ट्रायंगल के अंदर. सपोज मुझे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ रहा है जो कि पहले से गिवन नहीं था, मुझे खुद से ड्रॉ करना पड़ा. तो मैं यहाँ पे शो करूँगी कि मैंने ए डी को परपेंडिकुलर ए बी सी पर किया है, ठीक है. इन शॉर्ट परपेंडिकुलर का ये साइन होता है कि ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री है. तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शंस लिखते हो. उसके बाद आता है आपका प्रूफ और सोल्यूशन, जहाँ से आप कुछ भी जो भी आप जैसे स्टेप्स जो जो गिवन है उसको यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या प्रूव कर सकते हो, ठीक है. वो सारे स्टेप्स आप लिखोगे. रीज़न प्रॉपर होगा, या तो गिवन होगा या फिगर से आपको कुछ लग रहा है कि हाँ फिगर को देख के ये वाली शेप बन रही है या इस टाइप का एंगल बन रहा है. जैसे समटाइम्स कॉमन भी दिखता है हमें ए डी. अगर मैं सपोज करो इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखूँ तो ए डी मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं कॉमन वर्ड रीज़न में यूज़ करूँगी या फिर गिवन यूज़ करूँगी अगर मैं ए को 90 डिग्री ले रही हूँ. या कोई और रीज़न हो सकता है, लीनियर पेयर बन सकता है, सप्लीमेंट्री बन सकता है. तो आपको ब्रैकेट में उस लाइन के साथ साथ रीज़न भी प्रोवाइड करना है. इस तरीके से आप पूरे स्टेप्स को फॉलो करोगे किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए. लेकिन उसको ध्यान से समझना भी होता है. जब आपको ये 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वैसे भी सॉल्व हो जाता है. इसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है. आपने क्या क्या पढ़ा है. अगर आपको कन्फ्यूजन है आप राइट साइड पे लिख दो कि आपने ये चीज़ पढ़ ली है, ये चीज़ पढ़ लिया है. ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब ट्रायंगल का कोई कॉन्सेप्ट भी लग सकता है. तो आप सारा रफ में भी लिख सकते हो कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनमें से क्या यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है. बट अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हो तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. अब जैसे ये है एग्जाम्पल 15, यहाँ पे है इन फिगर 5.6 आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू ई एफ, ई डी पैरेलल टू सी बी एंड
APE इज 39 डिग्री, तो ऑब्वियसली इज मीन्स इज इक्वल्स टू, तो आप ये तीन चीज़ें गिवन में लिख सकते हो, AB EF के पैरेलल है, ED CB के पैरेलल है, APE इज इक्वल्स टू 39 डिग्री। आपको CQF फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो लाइन बन रही है और ये जो लाइन बन रही है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। हमें बोला हुआ है ED एंड CB दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने की वजह से 39 डिग्री एंड ये जो इधर वाला एंगल है, अगर मैं इसको नेम दूं इस वाले एंगल को कॉर्नर पे, तो दैट इज ABC वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 39 डिग्री। क्यों? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, F बन रहा है ना। ठीक है, F कैसे बन रहा है? अगर आप यहाँ A से शुरू करो तो आप P पे जाओगे, B पे जाओगे, ये पूरी लाइन है और इस लाइन पे दो लाइंस एक्स्ट्रा F बनाने के लिए बनी हुई हैं, तो F शेप बन रही है, दैट मीन्स कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये बराबर होते हैं, तो ये भी 39 हो जाएगा। अब ये 39 है, तो ये जो ये अंदर की तरफ जो एंगल है Q पॉइंट पर, अंदर की तरफ जहाँ पे Q लिखा हुआ है, वो वाला जो एंगल है, वो एंगल और ये जो एंगल B हमने अभी 39 डिग्री बोला, दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों? दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, बिकॉज ये लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को, AB को एंड EF को, BQC ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हुई और सेम साइड पर बन रहे हैं दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के, BQC के दोनों ही लेफ्ट पर बन रहे हैं, ये भी लेफ्ट साइड पर है और ये भी लेफ्ट पर है, तो इसका मतलब दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम 180 होगा। आप इजीली ये अंदर वाला एंगल निकाल पाओगे। जब ये निकाल दोगे तो ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस हो रही हैं। आई विल शेयर दिस सोल्यूशन ऑल्सो, आप वहाँ से भी समझोगे और इसको थोड़ा सा मैं ओरली जनरली फिगर के अंदर आप किस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है PQ एक मिरर है, AB इज़ द इंसिडेंट रे एंड BC इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप मिरर का यूज़ करोगे, दैट मीन्स आपको बीच में एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक नॉर्मल होता है और उस नॉर्मल के साथ दो एंगल्स बनते हैं, एक इंसिडेंट रे बनाती है और एक रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर भी होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करके आप जो है, और नॉर्मल क्या होता है, वो जो मिरर पर सरफेस पर 90 डिग्री हो, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने दिया है आपको, दैट इज POR इज अ लाइन। यहाँ पे देखो लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब आप लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हो। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 3A + 5 डिग्री एंड 2A - 25 डिग्री दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर एक POR लाइन बना दे रहे हैं। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और वहाँ से हम इक्वेशन, जैसे हमने सिंपल इक्वेशन सॉल्व करी थी, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपको ध्यान से नोटिस करना है, POR 90 डिग्री है, POR मार्क्ड भी है स्क्वायर से, इसका मतलब है 90 डिग्री, एंड x और y का रेशियो गिवन है 3:2। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको, ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं है, किसी भी चैप्टर में, मैथ्स में, कहीं पे भी, इवन साइंस में भी, फिजिक्स में आपके कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे रेशियो गिवन होना, वहाँ पे लेट कर देना चाहिए। और किस तरीके से लेट करते हैं हम, इनके साथ एक वेरिएबल वाला फैक्टर यूज़ कर लेते हैं। जनरली हम 3x और 2x इसको मानते हैं कि लेट वन एंगल बी 3x एंड अदर बी 2x, लेकिन अभी हम x नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि x हमें ऑलरेडी एंगल गिवन है, तो हम उसको x नहीं मान सकते, k ले लेंगे। तो लेट x बी 3k एंड y बाद में था तो 2 बाद में है, तो हम इसको y को ले लेते 2k। अभी दोनों की वैल्यू 3k एंड 2k आ गई है। दूसरी चीज़ POR जो 90 डिग्री है, x जो 3k है, y जो 2k है, ये तीनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, POQ बन रहा है लाइन। इट मीन्स तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। Then coming to the next question, that is 96th question. If a transversal intersects
टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल अगर टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, है ना। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स होते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर लेट करो वन एंगल आपका x है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस x ना। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास 20 है टोटल, जिसमें से 7 जो है वो आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें से 7 स्टूडेंट्स बॉय हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, माइनस करके ही चेक करोगे तो बिल्कुल सेम वही होगा कि अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड एंगल 180 माइनस x होगा, ठीक है। तो हमें दोनों एंगल्स पता चल गए, एक x और दूसरा 180 माइनस x। अब दोनों का डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मीन्स दोनों को माइनस करके, इसका मतलब जो एक एंगल है उसमें से दूसरे को जब माइनस करोगे यू विल गेट 20। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैं आपके साथ सोल्यूशन भी शेयर करूँगी, अपना पहले सोल्यूशन खुद करोगे, जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं अभी अभी बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करोगे, सोल्यूशन उसका निकालोगे एंड देन जो है आप अपना आंसर चेक कर सकते हो।